और विमल ने और लारा ने लवनी ने साड़ी पैकेज दिया हुआ है। आप इसमें से भी कुछ लेकर शुरुआत कर सकते हो। ग्रासी ने रोटी कैसे बनाते 2 सूट लेंथ, 4 पैंट, 4 शर्ट दी हुई है। विमल ने भी इसी प्रकार दिया हुआ है। जीरो लाइफस्टाइल दी हुई है। चाय भी रखी आपकी। दोस्तों आप इसमें से भी लेकर शुरुआत कर सकते हो। लारनिया लवने ने साड़ी पैकेज दिया हुआ है। ब्रोनसिक ने 2 शर्ट, 2 ट्रॉचर्स एंड वॉच। लापर ने ब्यूटी पैकेज दिया हुआ है। मिया कासा ने डिनर सेट दिया हुआ है। होमएक्स वाटर पैकेज दिया हुआ है। लारनिया लवने ने डिजाइनर सूट पैकेज दिया हुआ है। ब्रोनसिक ने समर कलेक्शन दी हुई है। ग्रासिम ने पैकेज दिया हुआ है। जीरो लाइफस्टाइल दी हुई है। दोस्तों आप इसमें से भी लेकर शुरुआत कर सकते हो। मिया कासा ने 101 पीस का डिनर सेट दिया हुआ है। लारनिया लवनी ने साड़ी पैकेज दिया है। विमल और लारनिया लवनी ने साड़ी पैकेज दिया हुआ है। दोस्तों आप इसमें से भी लेकर शुरुआत कर सकते हो। जीरो लाइफस्टाइल दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के, इसमें से भी लेके आप शुरुआत कर सकते हो। ये 3 पैकेज स्पेशल पैकेज है। इसमें विमल और मिया कासा का डिनर सेट दिया हुआ है। विमल और ड्रगोने ने सूट लेंथ दी हुई है। मिया कासा ने 82 पीस का डिनर सेट दिया हुआ है। विमल और लारनिया लवनी ने साड़ी पैकेज दिया हुआ है। मिया कासा ने 82 पीसेस का डिनर सेट दिया हुआ है। दोस्तों जितने भी मैंने आपको पैकेज दिखाए ये सारे के सारे ब्रांडेड है। यस या नो? अब जिंदगी में एक बारी यहाँ से अगर खरीदते हैं आपको पैकेज का तो फायदा होएगा, साथ में मिलेगा लाख रुपए कमाने का शानदार मौका। जी बताइए सर। अब ये मात्र 9 साल का बच्चा है और इसका आप कॉन्फिडेंस देख सकते हो बोलने का। और हम वीडियो में रखते हैं, प्लान देने से डरते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते। और मैं आपको बताऊं सर कि लगभग 25 से 30 प्रोडक्ट उस टाइम पे थे, 18-19 के आसपास की ये वीडियो है, कहीं ना कहीं से मुझे मिली थी। और मैं हमेशा कोई भी चीज रखती है तो मैं उसको बड़ी सेव रखता हूँ, वो बहुत काम आती है, वो बहुत प्रेरणा देती है। और अगर खुद को प्रेरणा देती है तो वो किसी और को भी प्रेरणा दे सकती है। और आज लगभग 400 प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें आज भी प्रेजेंटेशन देते हुए डर लग रहा है। बताइए सर। अरे इस दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है तो इस बच्चे को डायमंड बनने से रोक दे? अरे दुनिया का इतना आसान काम जो आपको नकल करनी है। अरे फोल्डर आप खोलते हो, फोल्डर में देख देख कर आप बोलते हो। अरे बच्चे का कॉन्फिडेंस देखो आप। वो लावण्य लावण्य बोल रहा है, क्या पैकेज बोल रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखो कि हर पेज पर वो बोल रहा है और पूरी प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। और हमें डर लगता है कि सर अभी तो मैंने प्लान देना नहीं सीखा। अरे बहुत सारे साथी है अपलाइन के साथ मिलकर रहमो कर्मों की वजह से वो ब्रोंज बन जाते हैं, वो आज तक भी प्लान नहीं कर पाते। हमारे फोल्डर को घर पे रखे रखे जंग लग चुके हैं, उन पे से धूल मिट्टी साफ करनी पड़ती है। बताओ सर, क्या घर पे रखे रखे वो हमें डायमंड बना देंगे? अरे आप प्रयास करो, एक दिन में भले ही आप एक प्लान करो, लेकिन वो आपको आपकी सफलता की ओर लेकर जाता है। लेकिन अगर वो घर पे रखा रहेगा रखा रहेगा रखा रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है सर। आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज आपको किसी के घर जाते हुए जो खुशी होती है वही खुशी आपको सामने वाले के घर से निकलते हुए होती है। क्योंकि आज आपके पास ऑप्शन नहीं है। किसी के घर में जाते हो और किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की आर्थिक स्थिति डाउन हो सकती है, तो जरूरी थोड़ा नहीं है कि आप उसको महंगा ही प्रोडक्ट दे पाओगे। आप उसको सस्ते प्रोडक्ट से भी उसका बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन आप शुरू कर सकते हो। और जब जाओगे नहीं तो सर ऐसा कभी नहीं होता इस बिजनेस के अंदर कि लोग खुद पैसे लेकर आपके घर आएंगे। लोग कहेंगे लो जी हमें भी ज्वाइन करो। लोगों तक मिलना पड़ता है। अरे फ्री के बिजनेस की हम वैल्यू नहीं कर पाते। मार्केट में देख लो, लोग लाखों रुपए लगाने के बाद में अपना खुद का धंधा शुरू करते हैं। एक दुकान खोलते हैं, सुबह शटर उठाते हैं, साफ सफाई करते हैं, लोगों का आने का इंतजार करते हैं और शाम तक शटर खोले रखते हैं। लेकिन उनको डर भी रहता है
उनको बिजली का बिल भी दे के देना पड़ता है, सामान खराब भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई डर ही नहीं है। वो सारा डर संस्था को है। हमें तो सिर्फ उस चीज का प्रमोशन करना है। और अगर इस बच्चे की वीडियो देखकर भी हम वो चीजें नहीं कर पाते, मैं ज्यादा नहीं आपसे रिकमेंड करता, लेकिन मैं एक व्यक्ति को अगर दिन में आप रिकमेंड करते हो, तब भी आप अपने बिजनेस को बहुत आसान कर सकते हो। वरना सर वो बोलते हैं ना, दिन प्रतिदिन बिजनेस चलता रहता है, लोग हमसे बाद में भी ज्वाइन होते हैं, हमसे पहले भी सफल हो जाते हैं, बस कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर रह जाती है। अरे जिसकी सहायता की जरूरत है आपको, उनकी सहायता लो। जहां पे जरूरत है वहां पे लो। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप काम कर सकते हो। अरे हम भी, हमारे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर पड़ता है बुड़ोद। और गांव से निकलकर रोज दूसरे गांव में जाते थे, तीसरे गांव में जाते थे, चौथे गांव में जाते थे। लोगों को भर भर कर रिकमेंड करते थे, लोग मजाक भी बनाते थे। लोग बोलते थे क्या ये कोट पैंट पहनकर हम खेत में काम करेंगे। लोग ऐसी बातें भी बोलते थे। अब हम उनको वही चीजें है कि हमारा काम था उनको प्लान देना। अब उनमें से कुछ लोग गाने वाले भी थे, कुछ लोग मजाक बनाने वाले थे, और मजाक बनाने वालों का भी, ना बोलने वालों का भी हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तक पहुंचने का रास्ता। कुलदीप सर ने वह कल बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई है। तो वही चीजें है कि जब घर से बाहर निकलेंगे तो हमें हाँ बोलने वाले भी मिलते हैं, और ना बोलने वाले भी हमें यहीं पर मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीजें मुझे इस वीडियो से सीखने को मिली। मैं बड़ा मोटिवेट होता हूँ इस वीडियो को देखकर, कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है सर। जिंदगी बस बड़ी खूबसूरत है, बस आपको उसको जीना आना चाहिए। वरना कट तो हर दिन रहा है सर। रोज सुबह होती है, रोज शाम हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है। लेकिन अगर ये सिस्टम आपको जिंदगी को जीने का तरीका सिखा रहा है, तो बताओ सर, ऐसी खुशहाल जिंदगी को जीना कौन नहीं चाहेगा? बताओ। अरे हम भी हमेशा यही सोचते थे, अरे कहीं जॉब लग जाए, अपना जीवन सेट है। लेकिन सर जॉब में सिर्फ रोज सुबह वर्दी पहननी पड़ती, शाम तक ड्यूटी देनी पड़ती, खाना खाते रह के फिर पैर फैला कर सो जाते, और अगले दिन फिर वही प्रक्रिया रहती। और ऐसी प्रक्रिया 30 साल 40 साल तक चलती रहती। हाँ हो सकता है कि उसकी 30,000 40,000 50,000 मेरे अकाउंट में महीने के बाद सैलरी जरूर आती, लेकिन ना तो जिंदगी जीने का तरीका सीख पाते, ना घर परिवार को समय दे पाते, और ना दुनिया में घूमने का मौका मिल पाता। और सम्मान को तो भूल ही जाओ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक माड़ा दो माड़ा में लोगों को रिटायरमेंट होते देखा है, एक छड़ी के साथ में, एक चादर के साथ में, एक सूटकेस के साथ में लोगों को रिटायरमेंट होते देखा है। लेकिन यहाँ जब आप रिटायर होते हो, अरे लोगों के लिए आप मिसाल बन जाते हो। जो लोग आपको नहीं भी जानते, वो भी आपकी वीडियो दिखाकर, फोटो दिखाकर, वो लोग भी अपने नेटवर्क में कितने शहरों में आपके फोटो फोटो से काम करता है। बताओ सर, दुनिया में इससे खूबसूरत बिजनेस क्या हो सकता है? अरे जिसमें खोने को हमारे पास से कुछ नहीं है, लेकिन नहाने को हमारे पास में बहुत बड़ा समुंदर है। लेकिन फिर भी हमें डर लगता रहता है, फिर भी हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती। तो समस्याओं का रोना सर थोड़ा कम करो, कि समस्या तो जीवन में हमेशा लगी रहेगी। समस्या जीवन में हमेशा लगी रहेगी, बस उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करो। अगर आपके पास है तो दी बेस्ट, वरना आप अपने अपलाइन की सहायता समय समय पर देते रहो, और अपने काम को हमेशा बढ़ाते रहो। क्योंकि हमेशा एक चीज मैंने सुनी है कि सर, रुके रहने से तो पानी भी खराब हो जाता है। और बिजनेस में हम यहाँ पे सफल होने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे संघर्ष जरूरी है, क्योंकि जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगे तो कभी भी आपकी कहानी नहीं बन पाती। बस एक ही चीज, बाहर की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में सिर्फ एक ही फर्क है हमारी, कि यहाँ के संघर्ष की कभी कहानी बनाकर
हम स्टेज के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और बाहर के संघर्ष भले ही जीवन में कुछ भी चल रहे, कितने ही उतार चढ़ाव है, कोई उनको सुनने वाला नहीं है भैया। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, आपके रिश्तेदार अपने हैं, घर परिवार वाले अपने हैं, आपके पड़ोसी अपने हैं। और अगर आपका सिर्फ जीवन चल रहा है तो कोई आपका अपना नहीं है। क्षमा आने पे सब दूर से याद जोड़ लेते हैं। अरे दुनिया का एक ऐसा व्यवसाय जो हमसे हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं मांगता, हमसे हमारी एज नहीं मांगता, हमारे रंग रूप को नहीं देखता, हमारी हाइट को नहीं देखता, लेकिन हम सभी को समान अवसर देता है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ये बिजनेस किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो नहीं करता, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, आप इसमें सफल नहीं हो सकते हो। बस आप हमेशा सिस्टम को पकड़े रहो। सिस्टम हमेशा फॉरएवर है। उसी सिस्टम ने आज तक लखपति करोड़पति जितने भी बड़ी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी को बनाया, वो सभी को सिस्टम ने बनाया। अरे अक्सर बड़े बड़े अपलाइन हमारे ग्रेट है, किसी की अपलाइन गायब है, किसी की टीम गायब है। अरे माधव सर एमरल्ड लेवल पर जाने के बाद में सारी टीम जीरो हो गई थी, लेकिन आज फिर भी आज यूनिवर्सल क्राउन तक गए। अब उनके फिर भी दिमाग में आ सकती थी मैं किसी और सिस्टम को पकड़ लेता हूँ, मैं किसी और सिस्टम में काम कर लेता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्कूल से ही अपनी सैलरी ले रहा हूँ, मैं यहाँ से भी गुजर बसर कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी सिस्टम को पकड़े रखा। और आज कम से कम 25 करोड़ से ज्यादा माधव सर के घर में सेप शॉप की वजह से पैसा जा चुका है। 25 करोड़ कम लग रहे हैं सर? चलो जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए कि 25 करोड़ सर। मुझे लगता है 2 से 2.5 करोड़ में एक इंसान की पूरा जीवन चले जाता है कमाते कमाते, 40 साल की सर्विस में। और वो उसका 10 गुना यानी कि 25 करोड़ सेब सोप से ले चुके हैं, लेकिन आज तक भी उनके दिमाग में ही नहीं आता कि मैं कुछ और व्यवसाय शुरू करूं। उनको पता है कि जिंदगी जीनी इसने सिखाई, संघर्ष इसमें किया है, अब जिंदगी का मजा भी इसी में लेंगे। अब वो ट्रिप करते हैं, कहीं पर जाते हैं, ढेर सारा प्यार मान सम्मान उनको मिलता है, फ्रंट में उनको चेयर मिलती है, हजारों लोग हजारों हजारों के एंट्री पास लेकर उनको सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। अब बताओ ऐसी जिंदगी कहाँ मिल सकती थी? और अगर एक नेगेटिव कीड़ा उनको काट जाता। अजय पंडित जी 4 साल में सिल्वर बने थे, लेकिन आज सर यूनिवर्सल क्राउन तक जाने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले 4 महीने की इनकम उनकी 1 करोड़ प्लस की है। हर दिन का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाइट में बहुत छोटे से है, पढ़ाई लिखाई के साथ में एक स्टूडेंट होते हुए उन्होंने इस बिजनेस को किया था। पिताजी मजदूरी करते थे, लोग उनको भी बच्चा बोलकर घर भेज देते थे। पहले तू सफल हो ले, लोग उनको भी ऐसा बोलते थे, लेकिन आज उनके संघर्ष की कहानी आज उनके साथ है। तो जब तक हमारे जीवन में संघर्ष ही नहीं होंगे, हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे ही नहीं, तो हम संघर्षों का सामना कैसे करेंगे? और कल सफलता के बाद आप कहानी किसकी सुनाओगे? अब ऐसा तो है नहीं कि अवधेश सर सफल हो जाएंगे और अवधेश सर विजय कुंडू जी की कहानी सुनाएंगे, ये विजय कुंडू जी हमारे ऐसे थे, विजय कुंडू सर के साथ ऐसा हुआ। अरे जो आज इनके साथ घटित हो रहा है, जो आज इनको परेशानी हो रही है, कल वही सफलता के बाद इनकी कहानी है। कोई किसी दूसरे की कहानी नहीं सुनाता, किसी दूसरे की कहानी नहीं सुनाता। हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट महागुरु जी है, आज विनस लेवल पर है। आप उनकी कहीं पर भी मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, उनकी ऑफलाइन मीटिंग होती है, जितनी भी मीटिंग होती है, हर मीटिंग को सुनना, वो किसी दूसरे की कहानी नहीं सुनाते, किसी दूसरे की गाथा नहीं सुनाते। घर परिवार उनका भी बहुत बड़ा था, नौकरी उनके पास भी सरकारी थी, घर परिवार की जिम्मेदारी भी को बाहर नहीं निकलने देती थी, लेकिन फिर भी समय निकाल निकाल कर वो काम करते थे। छोड़ने के उनके पास भी हजारों कारण थे, फिर भी वो समय निकालते थे। और वही समय आज उनका सार्थक साबित हो। तो उस समय को सार्थक बनाने के लिए
सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को हमेशा फॉलो करते रहो, सिस्टम की बातों को मानते रहो। क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ कि किसी दूसरे को ब्लेम देने की बजाय यार खुद एक बार कुछ कर जाओ। मौका सबके लिए बराबर है, मौका सबके लिए बराबर है, लेकिन किसी दूसरे को ब्लेम देने की बजाय एक बार खुद कर जाओ। अरे कुछ भी हो जाए कर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए कर जाऊंगा, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हम साथ में हैं, आपकी अपलाइन आपके साथ में है, आपकी डाउनलाइन आपके साथ में, आपका परिवार आपके साथ में। और सबसे बड़ा, खुद का जब जमीर साथ में हो ना, दुनिया खिलाफ भी हो तब भी आप सफल हो सकते हो। खुद का जमीर साथ में होना चाहिए, यार करना है, करना है। अरे लोग भाग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलाइन चले गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सिस्टम मिला हुआ है, मैं करूंगा। अरे अभी आपने देखा होगा कि पीछे कुछ समय पहले बर्फबारी हुई थी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ा था सड़कों पे, खेतों में। और राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सारी फसल बर्बाद हुई कि बर्फ शिमला बना दिया वहां को। और इतना इतना बर्फ, एक बिलियन, इतना बहुत सारा बर्फ उनकी फसलों पर पड़ा, और सारी फसल नष्ट होगी। हालांकि फसल का लास्ट समय चल रहा था उस टाइम पे जब बर्फबारी हुई। तो क्या वहां के लोगों ने खेती करना बंद कर दिया? कोई बात नहीं, प्रकृति है, प्रकृति में अगर ये चीज हुई है तो दोबारा खेती करेंगे, दोबारा फिर फसल होगी। जरूरी थोड़ा नहीं है कि हर बार बर्फबारी होगी। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज है। कोई बात नहीं, अगर 2 4 10 लीडर हमारे काम नहीं कर पाते आज, वो कंफर्ट जोन में, अरे आप एक बार सफल हो जाओ। 1 लाख, आप एक वीक में छोड़ो, एक महीने में भी 1 लाख रुपए आप अपना स्टेटमेंट बना दो, तो वही लोग आपसे पूछने आएंगे, अरे भाई मैं तो थोड़ा सा काम में बिजी चल रहा था, एक मेरा दिमाग ये मेरे पड़ोसी ने भ्रमित कर दिया था, एक फला लीडर ने भ्रमित कर दिया था, और मैं तो करना चाहता था, बस थोड़ा सा रुका हुआ था। और भाई तूने तो 1 लाख रुपए कमा लिया, मुझे भी बता रास्ता। अब रास्ता तो वही है सर, अपना प्लान फॉलो, मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलो, सिस्टम की एक्टिविटी। तो सर वही चीजें बोलते हैं कि लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग आपको देखकर काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर रुके रहोगे, नहीं करते हैं, तो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वही लोग आपको कॉल करके कहेंगे, देख भाई हमने तुझे पहले ही बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं होना जाना, हमारे साथ आजा, कुछ और काम करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ होना जाना नहीं है, दुनिया में कहीं चले जाओ सर, कहीं कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि हर होना जाना के पीछे थोड़े कर्म है। और अगर कर्म यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, और कहीं और जाकर कर्म करोगे तो कर्म करने से ही आपको वहां पे भी मिल सकता है। बात तो सिर्फ कर्म की है, जैसे कर्म वैसा ही फल। तो किसी दूसरे को ब्लेम देने के बजाय अगर हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो वो हमारी सार्थक साबित हो सकती है। बाकी सर वो बोलते हैं कि बिजनेस सबका अपना अपना है, हम एक दूसरे को साथ देने के लिए बने हैं। मैं हमेशा सबकी सफलता के लिए दिन रात परमात्मा से दुआ करता हूँ, 24 घंटे टीम के लिए जीता हूँ, टीम के लिए काम करता हूँ। हाँ हालांकि ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे साथी हमारे। चलो जी, मुझे सर ने याद दिलाया, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसे हमेशा करना, क्योंकि जब भी मेरा पैनल हो तो आप मुझे याद जरूर दिलाते रहना। क्योंकि बात तो हम स्लाइड के माध्यम से करने आए थे, लेकिन बहुत सारा पिटारा पास में होता है। और मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि सर आप थोड़ा ही थोड़ा सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख कर आप सफल हो जाओ। चलो जी, आज के लिए थैंक यू। और कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, ठीक समय से मीटिंग को शुरू करेंगे। और ठीक